नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज कैपिटल लाइव में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली के बड़ी खबर के साथ। दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें। आज से दिल्ली में फायर सेफ्टी अभियान शुरू होगा। एक महीने तक विशेष फायर सेफ्टी अभियान चलेगा और इसी के साथ साथ मालवीय नगर हादसे के बाद दिल्ली सरकार जाग उठी है। अवैध होटलों और इमारतों की चेकिंग की जाएगी और इसी के साथ हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। होटल अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आदेश दिया है कि एमसीडी आयुक्त को जांच के लिए आदेश दिए गए। 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए और लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी दोषी पाए गए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और महापौर ने जवाबदेही तय करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिया है। तो देखिए, मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। होटल अग्निकांड की अब जांच होगी। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आदेश जारी कर दिया है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एमसीडी आयुक्त को जांच के आदेश दिए गए हैं। 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही मिलने पर यह कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, कर्मचारी दोषी पाए गए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। महापौर ने जवाबदेही तय करने के भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी अपडेट दिल्ली से, दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड से जुड़ी आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं। आज से दिल्ली में फायर सेफ्टी अभियान शुरू कर दिया जाएगा। 1 महीने तक विशेष फायर सेफ्टी अभियान का आयोजन किया जाएगा और इसी के साथ साथ मालवीय नगर हादसे के बाद अब दिल्ली सरकार जाग उठी है। अवैध होटलों, इमारतों की अब चेकिंग की जाएगी। हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। तो देखिए, दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आदेश जारी कर दिए हैं। एमसीडी आयुक्त को जांच के आदेश दिए गए। आपको बता दें कि 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, देखिए, विशेष सेफ्टी अभियान आयोजित की जाएगी। 1 महीने तक यह अभियान चलाया जाएगा। किस तरीके से इस अभियान का पूरा आयोजन किया गया है? कोई स्पेशल कमेटी की गठन की गई है? किस तरीके से पूरा अभियान रन किया जाएगा? देखिए अंकिता जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में लगी आग के बाद जो है किस लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद जो है अब दिल्ली सरकार जागी है, जिसके बाद जो है सेफ्टी अभियान शुरू किया गया है। ये फायर सेफ्टी अभियान शुरू किया गया है, जिसमें दिल्ली के अलग अलग होटल, रेस्टोरेंट या फिर इमारतों में बनी जो सेफ्टियां हैं उनको जो है परखा जाएगा। खासतौर पर फायर सेफ्टी अभियान के तहत जो है ये जानकारी हासिल की जाएगी कि कितने रेस्टोरेंट, कितने होटल, कितने ऐसी बिल्डिंगें हैं जहां पर फायर सेफ्टी अभियान तो शुरू किया गया, लेकिन वो सिस्टम पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे थे। फायर एनओसी लेने के बावजूद भी जो फायर सिस्टम सुचारू रूप से चालू होने चाहिए थे वो चालू नहीं पाए जाते। ऐसे को चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब दिल्ली अग्निकांड हुआ उससे पहले ही क्यों नहीं दिल्ली एमसीडी जागी और उन्होंने पहले से अभियान चलाकर जो है इस तरीके की गतिविधियों को क्यों नहीं ध्यान में दिया गया। इसके साथ ही बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब इतना बड़ा अग्निकांड हुआ जिसमें अब तक की सबसे बड़ी मौतें जो है दिल्ली के अंदर जो है हुई हैं, तो कहीं ना कहीं साफ है कि दिल्ली एमसीडी की बड़ी लापरवाही थी, जिसके चलते अब जो है सरकार जागी और फायर सेफ्टी अभियान जो है 1 महीने का शुरू किया गया है ताकि आगे से दोबारा इस तरीके की वारदातों को ना हो सके। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल फिर यही खड़ा होता है कि खुलेआम जो है अवैध तरीके से जो है होटल संचालित किए जाते हैं, उन पे फायर सेफ्टी नहीं होता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, मालवीय नगर पॉश एरिया, रिहायशी एरिया में माना जाता है और ऐसे जगह पर इस तरीके के अगर इलीगल काम हो रहे हैं, इलीगल तरीके से होटलें चलाई जा रही है, तो ये सरकार पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि देखिए, मालवीय नगर को काफी पॉश एरिया में गिना जाता है और शायद ये हादसा नहीं होता तो ये सवाल भी नहीं आता और शायद ये मामला भी उजागर नहीं होता।
देखिए बिल्कुल अंकिता, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से मालवीय नगर के इस होटल में आग लगी और 21 लोगों की मौत हुई, कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है खड़े कर दिए जाते हैं कि कैसे जो है होटल जो है अवैध तरीके से संचालित होते रहते हैं। 6 कमरों की परमिशन दी जाती है, 24-24 कमरे बन जाते हैं और बड़े पैमाने पर उसमें देसी और विदेशी लोग जो है, इंडियन और इंडिया के बाहर के जो लोग हैं, वो उनमें आसानी से रहने के लिए आ जाते हैं। ये वो कमरे होते हैं जो मात्र 4 से 5 हजार या फिर 5-6 हजार रुपए में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो पैसे कम की वजह से लोग यहाँ आसानी से आ जाते हैं, लेकिन वहां सेफ्टी के जो है उचित इंतजाम नहीं होते हैं, जिसके चलते हादसे होते हुए नजर आते हैं। अब फिलहाल जो है दिल्ली सरकार जागी है और दिल्ली सरकार के जागने के बाद जो है फायर सेफ्टी अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि दोबारा से इस तरीके की इस अभियान की वारदातें ना हो शुरुआत सके। कहाँ से क्योंकि होगी लगातार ताहिर? जिस किस तरीके तरीके से से एक विपक्ष महीने ये सरकार को, पूरा अभियान चलाया जाएगा? क्या इसको लेकर कोई रोड मैप तैयार किया गया है कि इस जगह से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी? देखिए बिल्कुल अंकिता जी, आपको बता दूं कि मालवीय नगर से ही इसकी शुरुआत की जा रही है। वहीं सबसे पहले जो बाकी होटल, रेस्टोरेंट और जो इस्ता है, उनमें जो है इस फायर सेफ्टी अभियान की जो है जांच की जाएगी कि क्या फायर सेफ्टी अभियान के तहत जो है यहाँ कुछ होटल या रेस्टोरेंट ऐसे तो नहीं है कि फायर सिस्टम होने के बावजूद भी उन पर जो है सुचारू रूप से वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर दोबारा से हादसा होता है तो क्या वो फायर सेफ्टी जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से काम कर पाएंगे। तो इन बिंदुओं को लेकर जो है अभियान मालवीय नगर से जो है शुरू कर दिया गया है। पूरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये जो अभियान चलेगा और अभियान के दौरान जो है जानकारी हासिल करने का काम किया जाएगा कि कितने ऐसे होटल, रेस्टोरेंट या रिश्ता है जहां पर जो है फायर सेफ्टी जो उपकरण है वो तो लगाए गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से वो सुचारू रूप से चालू नहीं है, जिसके चलते हादसे जो है बढ़ते चले जाते हैं। हालांकि दूसरी तरफ फायर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिस तरीके से लगातार जो है होटल, रेस्टोरेंट या अदर जगह पर जो है लापरवाही देखने को मिलती है, जिसके चलते इतने बड़े हादसे हो जाते हैं और जब तक फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है तब तक बड़ी घटना होती हुई नजर आती है। तो साफ है कि दिल्ली सरकार अब जागी है और जागने के बाद फायर सेफ्टी अभियान 1 महीने का शुरू किया गया है, ताकि दोबारा से होने वाले हादसों को कम, संख्या को कम करने का काम किया जा सके। ताहिर, देखिए आप मौके पे मौजूद थे मालवीय नगर में जब यह हादसा हुआ। 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। उसमें बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर किसी की मौत हुई है तो वो विदेशी नागरिक है। सिर्फ 9 भारतीय थे, उसमें भी 8 एक ही परिवार के लोग थे। लोगों का क्या कहना था वहां पर और क्या कुछ अपडेट है इसको लेके? क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है जब विदेशी नागरिकों की ऐसे हादसे में मौत हो जाती है। प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इस मामले में? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि प्रशासन के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। प्रशासन के आला अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि एनओसी फायर विभाग के द्वारा नहीं ली गई थी, इसके चलते जो है इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन जिस तरीके से अफ्रीकी मूल के लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है आग की चपेट में आने से जो है झुलसकर उनकी मौत हो गई है, उसके बाद जो है फायर सिस्टम थे उनको लेकर तो सवाल खड़ा ही हुआ था। साथ ही विदेशी एम्बेसी के लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से हादसा हुआ है उसने न केवल भारत सरकार पर जो है सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, बल्कि जो प्रशासनिक कार्यशैली है उसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि कैसे जो है फायर एनओसी ना होने के बावजूद भी खुलेआम जो इस तरीके के होटल को संचालित करने का जो है जिम्मा दिया गया। और उसके बाद जो है होटल के अंदर जो है 6 कमरों की परमिशन थी, लेकिन 24 कमरे बन गए। तो आखिर दिल्ली एमसीडी उस समय कहाँ खोई हुई थी जिस समय इन कमरों को निर्माण किया जा रहा था? इसके साथ ही फायर एनओसी जब दी जाती है तो पहले ही जो है रेस्टोरेंट की परमिशन होती है और परमिशन के दौरान जो है फायर सेफ्टी उपकरण को पूरी जांच की जाती है, लेकिन वो उपकरण की ना तो जांच की गई थी और ना ही वहां पर जो है फायर सेफ्टी के उपकरण उपलब्ध थे। इसके साथ ही दूसरा देखने वाली बात यह है कि किसी भी होटल, रेस्टोरेंट के अंदर जो है इन और आउट का गेट होता है, लेकिन इस होटल के अंदर एक ही एंट्री गेट था, जिसके उसमें भी जो है बाकायदा बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक वहां पर जो है लगा हुआ था, जिसके चलते लोग बड़ी तादाद में वहां से लॉक होने की वजह से जो है नहीं निकल पाए और बिल्डिंगों से कूदते हुए न जाए। गनीमत रही कि ये जो लोकल लोगों ने इलेक्ट्रिक जो है लॉक पहले ही होता सड़क है पर जो है ताहिर, गद्दे देखिए ये बिछाकर। पहली बार ऐसे हादसों में सामने नहीं आया है। इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं। लोग अपने बचाव के लिए खूब प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आग जैसे अग्निकांड जैसा मामला सामने आ जाए तो इलेक्ट्रिक लॉक सबसे ज्यादा फंसा देता है लोगों को। देखिए बिल्कुल इस घटना में भी, मालवीय नगर के होटल की इस घटना में भी यही देखने को मिला था। जिस तरह में होटल में आग लगी थी उसके बाद जो है लगातार जो लॉक था उसको लोगों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लॉक को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन जब लॉक नहीं खुलता है तो लोग जो है बेसमेंट से निकलकर अपर की बिल्डिंगों में जाना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते 2 से तीसरे फ्लोर और 4th फ्लोर तक जो लोग थे वो बिल्डिंग से शीशा तोड़कर नीचे कूदते हुए नजर आए थे। गनीमत की बात यह है कि लोकल वहां मौजूद जो लोग थे वो फौरन ही मौके पर पहुंचते हैं और सड़क पर
गद्दे बिछा दिए जाते हैं, जिसके चलते बड़ी जो लोगों की मृतकों की संख्या थी उसको कम करने का काम किया जा सका। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरीके से बिल्कुल एमसीडी ताहिर, के देखिए द्वारा जो है लोगों की एनओसी जारी सूझबूझ कर दी कहीं गई ना और इतनी कहीं जो बड़ी मालवीय हादसे में नगर में मौत हो गई। हादसा हुआ है उसमें काम आ गई। ताहिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।